हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंशुस कॉर्नर। मैं अंशु एक बार फिर से आप सभी के साथ एक नई वीडियो एक नई जानकारी में 2024 में जो स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल करना चाहते हैं इंडिया के टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी से, उनके मन में कहीं ना कहीं सवाल है, क्वेश्चन है कि आपको नीट में कितना स्कोर करना होगा ताकि आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए, यानी टॉप मेडिकल कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाए बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल एडमिशन के लिए। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जिनमें आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं अगर आप नीट देते हैं तो नीट के स्कोर पर सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ही आपको एडमिशन देती है, जिसमें अगर हम टॉप की बात करें तो बीएचयू आता है, ठीक है, एमएनएस आता है और यहाँ पर आपका जिपमर आता है। ये तीनों ही बहुत ही टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी है इंडिया की, अच्छी रैंक इनकी है और यहाँ से बीएससी नर्सिंग के लिए आपको नीट देना होगा। जिपमर में आप पैरामेडिकल भी कर सकते हैं नीट के स्कोर के बेसिस पर। वहीं अगर बात करें एमएनएस और बीएचयू की, तो यहाँ पर सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए सीट्स रहती है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको नीट ही देना होगा तो ही आपको इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज मिले। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिनका अगर आप फॉर्म फिल करते हैं और वो एग्जाम आप क्रैक कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे। वो कौन कौन से एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, अदर एंट्रेंस टेस्ट अपार्ट फ्रॉम नीट, उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। वो वीडियो भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो ज़रूर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा ताकि आपको पता चले कि नीट के अलावा भी कितने ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है जिनको आप क्रैक करके इंडिया के टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, नीट के स्कोर पर ही अगर आपको देना है तो ये तीनों ही इंस्टीट्यूट है जो कि टॉप में आते हैं, अच्छी रैंक इनकी है। बात करते हैं हम यहाँ पर स्कोर की, तो देखिए स्कोर जो रहता है उसमें कई सारे फैक्टर्स ऐड रहते हैं। सबसे पहला तो हर एक इंस्टीट्यूट का जो कट ऑफ होता है वो डिफरेंट जाता है। इसका रीज़न ये है कि हर एक इंस्टीट्यूट में सीट्स अलग अलग होती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स डिफरेंट होती हैं। हर एक इंस्टीट्यूट में कहीं पर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होती हैं और कहीं पर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ एप्लीकेंट, कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, तो ये भी फैक्टर है कहीं ना कहीं स्कोर का। तो सबसे पहले तो हम यहाँ बात करेंगे यहाँ पर कितना आपका क्वालिफाइंग मार्क होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्वालिफाइंग मतलब कि अगर आपने नीट दिया है तो उस पर्टिकुलर कॉलेज का आप एप्लीकेशन फॉर्म तभी फिल कर पाएंगे जब आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जनरल और ईडब्ल्यूएस की। तो आपका 50th परसेंटाइल होना चाहिए। अब नीट का जो एग्जाम होता है वो 720 मार्क्स का होता है, तो 720 में से 50th परसेंटाइल अगर कैलकुलेट किया जाए तो आपके मिनिमम 130 मार्क्स तो होने ही चाहिए अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से हैं, सो दैट आप उस कॉलेज का भी फॉर्म फिल कर पाए। सिर्फ नीट का फॉर्म फिल करने से नहीं होता है। नीट अगर आपने दिया है और आपने क्वालिफाई भी कर लिया है तो आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज का भी फॉर्म फिल करना होगा काउंसलिंग के लिए। तो उस वक्त आपका मिनिमम क्वालिफाइंग तो होना ही चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका 45 परसेंटाइल होना चाहिए, यानी कि आपका 105 से 129 के बीच का स्कोर एटलीस्ट होना चाहिए, तभी आपका क्वालिफाई माना जाएगा। तो 130 तक अगर आपका आ रहा है तो आप फॉर्म तो फिल कर सकते हैं, बट हमें सभी को पता है कि स्कोर बहुत कम है। अगर हम टॉप मेडिकल कॉलेज की बात करें तो ये स्कोर काफ़ी नहीं है जिपमर बीएचयू या फिर एमएनएस के लिए। तो फिर कितना आपका स्कोर होना चाहिए? तो जैसे कि मैंने कहा कि स्कोर डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स पर। हर एक कॉलेज की सीट्स डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल बीएचयू में 75 सीट्स हैं, जिपमर में 94 सीट्स हैं, वहीं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में 206 सीट्स हैं। तो सीट्स पर भी डिपेंड करता है। मेल फीमेल, क्या उस कॉलेज में मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है या सिर्फ गर्ल्स एलिजिबल है? तो जैसे बीएचयू में गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं, तो यहाँ कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि गर्ल्स के लिए भी सीट्स हैं, बॉयज़ के लिए भी सीट्स हैं और नंबर ऑफ सीट्स भी थोड़ा कम है, 75 है। वहीं अगर बात करें हम एमएनएस की, तो एमएनएस में 206 सीट्स हैं लेकिन वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो यहाँ पर जो स्कोर है बीएचयू से के कंपेयर में एमएनएस का थोड़ा कम स्कोर भी अगर होगा तो भी आपको सीट्स मिलने के चांसेस रहेंगे। जिपमर की बात करें तो जिपमर में 94 सीट्स हैं, जहाँ पर 85 फीमेल के लिए है और 9 सीट सिर्फ मेल के लिए है। तो इस तरह से कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, उस कॉलेज की सीट्स कितनी है, गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं क्या वहाँ से बीएससी नर्सिंग, ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं स्कोर के लिए। तो अब हम बात करते हैं सेफ स्कोर की कि कितना सेफ स्कोर आपका होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएचयू की।
बीएचयू में स्कोर के लिए काफ़ी मतलब यहाँ पर काफ़ी कंपटीशन रहता है बीएचयू बीएससी नर्सिंग के लिए। तो बीएचयू में अगर चाहते हैं कि आपको सीट्स मिल जाए 2024 में बीएससी नर्सिंग के लिए, तो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स को 500 आपका यहाँ पर सेफ स्कोर रहेगा। अगर आपकी नीट में 500 स्कोर कर रहे हैं और आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपके चांसेस हैं कि आपको बीएचयू में बीएससी नर्सिंग के सीट मिल जाए, मतलब आप सेफ हैं। वहीं अगर आप जनरल से ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपके 480 के अप्रोक्स मार्क्स आते हैं, तो आपको बीएचयू में बीएससी नर्सिंग के लिए सीट्स मिल सकती है। एससी एसटी ओबीसी के लिए अगर आपके 450 के आसपास स्कोर है, तो आपको बीएचयू में बीएससी नर्सिंग के लिए सीट्स मिल सकती है। ये तो था बीएचयू का सेफ स्कोर। अब बात करते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में सिर्फ गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती हैं, और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में नीट के अलावा भी एंट्रेंस होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें जीके और इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, इंटरव्यू भी होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। तो इन सभी चीज़ों को के साथ एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो एमएनएस में थोड़ा कम स्कोर भी होगा एज कम्पेयर टू बीएचयू, तो आपके चांसेस रहते हैं कि आपको 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 शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में थोड़ा सीट्स भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर स्कोर की बात करते हैं, तो अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो आपका 380 के आसपास स्कोर है, तो आप सेफ हैं, मतलब आपका चांसेस हैं कि आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, जो एंट्रेंस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसके लिए आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए। वहीं अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपका 350 के अराउंड स्कोर है, तो आप इसको सेफ स्कोर मान के चलिए। वहीं एससी एसटी ओबीसी में 320 या 330 अगर आपका स्कोर आ रहा है एमएनएस में, तो आपके चांसेस हैं कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाए नेक्स्ट जो प्रोसेस है एमएनएस का उसके लिए। तो देखिए कितना डिफरेंस यहाँ पर है, बीएचयू में 500 और वहीं अगर हम बात करें एमएनएस की तो 380 या 400 के अप्रोक्स। तो ये डिफरेंस कॉलेज टू कॉलेज भी रहता है। वहीं अगर हम जिपमर की बात करें, तो जिपमर में अगर जनरल या ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स हैं, तो 450 अगर आपके मार्क्स है, तो आपके चांसेस हैं कि आपको सीट्स मिल जाएगी। वहीं अगर हम ओबीसी एससी एसटी की बात करें, तो 400 अगर आपका स्कोर है, तो जिपमर में आपको बेसिक नर्सिंग के सीट्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से हर एक इंस्टीट्यूट का जो स्कोर है वो डिफरेंट रहता है। जो रीज़न जो है वो मैंने आपको बता ही दिया है। एमएनएस में क्यों थोड़ा सा कम है, क्योंकि एमएनएस में नीट के अलावा भी अदर प्रोसेस होती है। बाकी इंस्टीट्यूट में सिर्फ नीट के स्कोर के बेसिस पर ही आपकी काउंसलिंग होती है। तो इसलिए अगर आप बीएचयू में चाहते तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है, जिपन में जाते तो भी आपको थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, और ऑफ कोर्स कोई भी एंट्रेंस हो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको कॉलेज वाइज सेफ स्कोर बताया है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क भी आपको बताया है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट से ही आपको अच्छे कॉलेजेस मिले। नीट के अलावा भी, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, बहुत से ऐसे एंट्रेंस टेस्ट है। वो कौन कौन से टेस्ट है ये आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करें। और अगर आप चाहते हैं कि 2024 में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले, किस किस कॉलेज यूनिवर्सिटी के फॉर्म रिलीज हो गए हैं बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए, या काउंसलिंग का कब रहेगा, एंट्रेंस एग्जाम कब रहेगी, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं आपको टाइमली मिले, तो आप मेरे चैनल अंशुस कॉर्नर से कनेक्टेड रहिएगा। सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको वीडियोस के टाइमली मिलते रहे। तो ऐसी और हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।